वेलकम टू वेट स्टडी ग्रुप। मैं हूं श्रुति गुप्ता और मैं आपके करंट के टॉपिक्स कवर कराती हूँ। आज की जो हेडलाइन है इसे हम देख लेते हैं जरा। आरबीआई टू बाय बॉन्ड वर्थ ₹20,000 करोड़ अंडर ओपन मार्केट ऑपरेशंस ऑन February 10। मतलब जो आरबीआई है 20,000 रुपए करोड़ के बॉन्ड मार्केट से खरीद लेगी। तो इस हेडलाइन का मतलब समझने के लिए हमें कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी, कुछ चीजों का मतलब समझना पड़ेगा। तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते क्या है? तो ओपन मार्केट ऑपरेशन समझने के लिए पहले तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज का मतलब समझना पड़ेगा कि सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म डिफरेंस क्या होता है। इसकी डिटेल वीडियो एक रिटेल इन्वेस्टर की करंट अफेयर वीडियो की हुई है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें आपको डिटेल में सारी चीजें मिल जाएंगी, बट मैं एक बार बता देती हूँ। जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होती है वो 1 साल से कम के मेच्योरिटी पीरियड के टाइम में होती है, और जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज होती है वो 1 साल से ज्यादा के में होती है। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज होती है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है वो सेंट्रल बैंक करता है, देश का सेंट्रल बैंक या ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है। तो हमारा सेंट्रल बैंक आरबीआई है, तो मुख्य रूप से आरबीआई है हमारे सारी मॉनेटरी पॉलिसी संभालता है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए होती है कि मार्केट में कितना पैसा रहेगा। मनी सप्लाई ज्यादा रहेगी, कम रहेगी, ज्यादा है तो कम करनी है, कम है तो ज्यादा करनी है। उसे रेगुलेट करने के लिए आरबीआई जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करती है, और इसके कुछ टूल्स होते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मॉडल स्वेशन, बहुत सारे टूल्स होते हैं। तो उसमें से एक टूल हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन है, जिसके बारे में हम आज समझ रहे हैं। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर जो आरबीआई होती है वो सिक्योरिटीज खरीदती है और बेचती है। तो ये क्यों करती है, कैसे करती है, इससे क्या फर्क पड़ता है, इस चीज को समझते हैं हम कि खरीदती है तो क्या होता है, बेचती है तो क्या होता है। तो जो आरबीआई है वो ओपन मार्केट ऑपरेशन इसलिए करती है जिससे जो इकोनॉमी है उसके अंदर इंट्रास्ट रेट रेगुलेट हो जाए। तो इस बात पे ध्यान दीजिए कि मनी सप्लाई सारा डिमांड और सप्लाई का खेल है। तो जब भी किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है, और जब उसकी सप्लाई ज्यादा होती है तो उसका प्राइस कम हो जाता है। तो डिमांड और सप्लाई की बात होती है यहाँ पे। तो जब मनी मार्केट में ज्यादा होगा, ज्यादा फ्लो करेगा, तो उसकी जो है वो रेट, मनी की वैल्यू कम हो जाएगी। और जब मार्केट में मनी ज्यादा होगा, मार्केट में जब मनी कम होगा तो लोन्स महंगे हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट में पैसा कम है तो लोन्स महंगे हो जाएंगे, तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाएंगे। सारा मार्केट सप्लाई का खेल है। मार्केट सप्लाई कम या ज्यादा होने की वजह से लोन पे पूरा फर्क पड़ता है, इंटरेस्ट रेट पे पूरा फर्क पड़ता है। तो इसीलिए हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस करते हैं जिससे हम इंटरेस्ट रेट रेगुलेट कर सके और मनी सप्लाई को रेगुलेट कर सके। तो इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए एक बार आप ये देखिए। तो जब वो सिक्योरिटीज खरीद लेती है, जब सिक्योरिटीज खरीद लेती है तो इस लेन देन के अंदर देखिए 2 पार्टीज है, गवर्नमेंट और मार्केट, ठीक है, और 2 चीजें इन्वॉल्व है, सिक्योरिटीज और मनी। तो जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदती है तो गवर्नमेंट के पास क्या आ जाता है? सिक्योरिटीज, और मार्केट के पास क्या आ जाता है? पैसा। तो जब वो सिक्योरिटी खरीद लेती है तो मार्केट में मनी फ्लो बढ़ जाता है, क्योंकि मार्केट के पास पैसा आ जाता है, मनी फ्लो बढ़ जाता है, कमर्शियल बैंक के पास पैसा बढ़ जाता है। जब पैसा उनके पास बढ़ जाता है, सप्लाई उनके पास बढ़ जाती है, तो वो इंटरेस्ट रेट को कम कर देते हैं जिसपे लोन मिलता है। तो लोन इजीली अवेलेबल होता है, सस्ता लोन अवेलेबल होता है बेसिकली। और इसका जो उल्टा है जिसके अंदर सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज होता है। तो जब सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज होती है तो जस्ट इसका ऑपोजिट चीज होती है। जब सेलिंग होती है तो मार्केट के पास क्या आ जाता है? सिक्योरिटीज, और गवर्नमेंट के पास क्या आ जाता है? पैसा। तो गवर्नमेंट के पास पैसा हो जाता है, मतलब वो मार्केट से पैसा उठा लेती है, तो मार्केट में पैसा कम हो जाता है। तो मार्केट में पैसा कम हो जाता है तो मनी सप्लाई कम हो जाती है, तो उससे इंटरेस्ट रेट क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। मनी सप्लाई कम है, लोन महंगा मिलेगा, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए, इंटरेस्ट रेट को रेगुलेट करने के लिए हम जो है वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस करते हैं। तो ये है जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस है, आरबीआई का टूल है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। मॉनेटरी पॉलिसी इसीलिए होती है मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए। तो ओएमओ किस लिए करे जाते हैं? तो हमने ये चीज पढ़ ली है, ओएमओ इसलिए करे जाते हैं जिससे कि हम इंटरेस्ट रेट हम उन इंटरेस्ट रेट की बात करें जिसपे लोन मिलता है, वो रेगुलेट हो सके और मनी सप्लाई रेगुलेट हो सके। तो इससे मैक्सिमाइजिंग एम्प्लॉयमेंट कैसे होता है? ऐसे होता है कि अगर मनी सप्लाई ज्यादा होगी, सस्ता लोन होगा, सस्ता लोन अगर मिलेगा इंडस्ट्रीज को,
सरकार को इन्वेस्ट करने के लिए सस्ता लोन मिलेगा तो वो और ज्यादा लोन लेंगे, बैंक से लोन लेंगे और फिर उसे इन्वेस्ट करेंगे, मार्केट में डालेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होगी, तो इस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। तो ऐसे, और इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन भी चेक होता है। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्या होता है? अब इसको एक बहुत आसान तरीके से समझिए कि हमारे पास कुछ अमाउंट में पैसा है, तो जब इन्फ्लेशन की कंडीशन होती है, जैसे हम आम भाषा में महंगाई कहते हैं, तो कुछ अमाउंट में पैसा है तो इन्फ्लेशन होता है, तो उस पैसे से हम कम चीजें खरीद पाते हैं, हमारी परचेजिंग पावर, खरीदने की क्षमता वो कम हो जाती है। और जब डिफ्लेशन होता है तो इसका उल्टा होता है, उतने ही पैसों में हम ज्यादा गुड्स खरीद सकते हैं, तो ये डिफ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन का उल्टा, महंगाई का उल्टा डिफ्लेशन होता है। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, इसको भी रेगुलेट करने के लिए हम ओएमओस करते हैं। तो डिफ्लेशन के अंदर क्या होता है, उतने ही पैसों में हम ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हैं, ज्यादा वस्तु और सेवा खरीद सकते हैं, इन्फ्लेशन में कम खरीद सकते हैं। और हाँ, इससे क्या होता है, हमारी रिजर्व भी रेगुलेट होती है। रिजर्व कैसे रेगुलेट होती है? जो हमारे आरबीआई होता है वो रिजर्व भी तो रखता है अपने पास, जो उसके पास पैसा होता है, आरबीआई के पास, सेंट्रल बैंक के पास जो पैसा है वो रिजर्व की फॉर्म में होता है। तो अगर उसने सिक्योरिटीज खरीद ली तो उसने पैसा मार्केट में डाल दिया, रिजर्व खाली कर दिया, और उसने सिक्योरिटीज बेच ली तो उसने अपने रिजर्व में और पैसा डाल लिया, तो इससे रिजर्व का अमाउंट भी तो कम और ज्यादा होता रहता है। इसी तरीके से वो मार्केट में मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है। तो एक और चीज देख लीजिए, ई क्यूबर। ई क्यूबर क्या है? ई क्यूबर के अंदर हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो हमने पढ़ा था रिटेल इन्वेस्टमेंट वाले टॉपिक में, जो हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पढ़ा था, उसकी जो भी ऑक्शन होती है, बेच खरीद होती है, वो ई क्यूबर के अंदर होती है। ई क्यूबर गवर्नमेंट का कोर बैंकिंग सोल्यूशन सिस्टम है। कोर बैंकिंग सोल्यूशन मतलब एक तरीके से ऑनलाइन सिस्टम है जिसके अंदर सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है, 24/7 सर्विस है, और कस्टमर सेंट्रिक सर्विसेज होती है इसके अंदर, और इसके अंदर सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है। ई क्यूबर सिस्टम के अंदर एक ऑनलाइन सिस्टम है, तो इससे कोई कहीं भी बैठा हुआ सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग कर सकता है आरबीआई के साथ। तो एक कोर बैंकिंग सोल्यूशन ऑनलाइन सिस्टम है, एक ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो कोर बैंकिंग सोल्यूशन सिस्टम है वो ई क्यूबर कहलाता है। इसी में ऑप्शंस होती हैं जिसमें हम सिक्योरिटीज को बेचते हैं, खरीदते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी ई क्यूबर के थ्रू ही होते हैं। तो ये आरबीआई का है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। हम आते रहेंगे ऐसे और टॉपिक्स के साथ। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर एवरीबॉडी।